हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। तो आज मैं आपके लिए एक वर्कशीट लेके आई हूँ जिसमें हम आफ्टर सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे काउंटिंग्स में हम आफ्टर और बिफोर वाला कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हम आज आफ्टर और बिफोर वाला कंसेप्ट लेकर एक वर्कशीट करने जा रहे हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है या फिर स्टेप वाइज समझना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस चीज़ को भी समझाऊंगी। लेकिन आज मैं सिर्फ एक वर्कशीट के थ्रू आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम कंसेप्ट को बहुत ही इजी मैनर में समझा सकते हैं बच्चे को। तो इट्स लाइक दिस। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से इसको। सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे आफ्टर और उसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बताएंगे कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, कि किस डिजिट के बाद में क्या आ रहा है। तो जैसे कि 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है। 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। तो ये आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लेकर पहले समझाइए, उसके बाद आप डिजिट्स पर जाइएगा, नंबर्स पर जाइएगा। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा ये जार हो गया, ये पेन हो गया, जिनको वो इजिली टच करके देख करके समझ सके कि आफ्टर का मतलब क्या है। उसके बाद हम नंबर्स पर जाएंगे जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। सो दिस इज द थिंग। पहले आप इस तरीके से आफ्टर डालेंगे, फिर उसको एक बारी रिवीजन कराएंगे कि आफ्टर का क्या मतलब था यहाँ पे। देन आप यहाँ पे लेंगे व्हाट कम्स आफ्टर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे कि 11 है हमारा, तो क्या बोलेंगे हम, व्हाट कम्स आफ्टर 11। ओके, सो इसको पॉइंट भी करते जाएंगे एंड बोलते भी जाएंगे साथ साथ में, ताकि उसको क्लियर हो। व्हाट कम्स आफ्टर 11। तो इस तरीके से एरो रिप्रेजेंट करा है कि 11 के बाद क्या आएगा। ओके, तो हम इस तरीके से उसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे रहे हैं इजी बनाने के लिए, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये चीज इस तरीके से होगी एंड आई कैन डू इट। ओके, तो ये 11 हुआ, तो 11 के बाद क्या आएगा। ओके, सो नाउ थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे उसको 11 से 20 तक की ना सारी काउंटिंग मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है, ताकि आपको बोल के प्रॉम्प्ट ना करना पड़े। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें उसे प्रॉम्प्ट देना भी है तो हम उसको थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे पॉइंट करके ये बता सकते हैं, देखो 11 कहाँ पर है, सी वेयर इज 11। ओके, तो यहाँ पे बच्चे ने पॉइंट किया कि यहाँ पर 11 है। ओके, सो देन टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 11। आपको सिर्फ पॉइंट करना है, तो ये थोड़ा इजी मैनर में आप कर सकते हैं। देन उसको जब आप ये चीज करा चुके हो उसके बाद उसको फेड कर दीजिए। आप उसको सिर्फ बोलेंगे व्हाट कम्स आफ्टर 15, तो वो खुद से देखेगा यहाँ पे एंड देन आपको बताएगा 16। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होता है जिसको काउंटिंग अच्छे से लर्न हो गई है वो इजीली बता देगा, बट अगर कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपको ये इजी लग सकता है कि ये बहुत इजी चीज़ है, कहाँ सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन हर बच्चे का एक पेस होता है, वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग स्पीड से सीखते हैं, तो जज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये किसी के लिए भी बेनिफिशियल है तो अच्छा है, कीजिए आप ट्राई, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिन्हें कन्फ्यूजन है। ठीक है, जिन नंबर्स में जैसे कि यहाँ पे 15 है, 11 है, 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो नंबर्स ले सकते हैं जिनमें उनको कंफ्यूजन आ रहा है जब आप उनसे पूछ रहे हैं व्हाट कम्स आफ्टर दिस। तो ये वर्कशीट उनके लिए बहुत इजी रहेगी, जिसमें कि आपको वर्बल प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ेगा, बहुत ही माइनर माइनर प्रॉम्प्ट्स के साथ वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा एंड देन वो इजीली वर्कशीट्स कर पाएगा। और एक चीज का ध्यान रखिए कि एक कंसेप्ट एक बारी में ही समझाइए, बार बार मतलब ये नहीं कि आफ्टर सिखा दिया उसी दिन आप उसको बिफोर भी सिखा रहे हैं। ट्राई टू लाइक कि आफ्टर में कॉन्फिडेंस आ गया देन आप बिफोर पे जाइए एंड देन आफ्टर एंड बिफोर दोनों एक साथ। ओके, सो दैट्स द थिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।